हमें अपने आप पे विश्वास है कि हम वो कर सकते हैं। अगर मैं आज आपको गारंटी दूं, मैं अगर बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो आपकी 3 महीने बाद पक्का 30,000 रुपए हर मंथ की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या आप टाइम लगाओगे स्टार्ट करने में? क्या आप सोचोगे पापा से पूछने की? पापा को आप बताओगे? क्यों? क्योंकि आपको गारंटी मिल रही है। बट अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप 3 महीने बाद यहाँ से हर महीने 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हो, तो वो गारंटी नहीं है क्या? हमें अपने आप पे डाउट होता है, सबसे बड़ी चीज यही है। हम सेल्फ बिलीव नहीं कर पाते। अगर मेरे को अपने आप पे विश्वास है ना कि मैं 1 साल बाद 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, तो वो गारंटी है कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है, और विश्वास आप अपने आप पे तभी कर पाओगे जब आप और चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और इस चीज पे फोकस्ड होगे। हम क्या करते हैं, हम आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑप्शन है, कहीं एफिलिएट मार्केटिंग में फ्रॉड भी चल रहे हैं। हम उन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के चक्कर में। हम और भी ऑप्शंस देख रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें, ट्रेडिंग का ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट आप देखो कि आपको जो लाइफ में चाहिए वो कहां से मिलेगा। वांट नहीं, नीड आपकी कहां से पूरी हो सकती है वो चेक करो। अगर आपको लगे आपकी नीड यहां से पूरी हो सकती है, तब बिना सोचे समझे आप स्टार्ट कर पाओगे। एक आप में से सबके लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, यार लॉकडाउन चल रहा है, पैसे ही नहीं है, क्या करूं? कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, पैसे नहीं है? देखो सिंपल सी चीज बताऊं, पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने होते हैं। अगर आपने लाइफ में कुछ करना है तो आपको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। हम जब कॉलेज जाते हैं तब भी तो फीस अरेंज करते हैं, हम स्कूल जाते हैं तब भी तो फीस अरेंज करते हैं। हम अगर स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमें पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। हाँ, हमें वो पैसे वापस भी करने के लिए टाइम तो देना है थोड़ा सा। एक चीज बताऊं, अगर एक बंदा हमारे काम में आके पहले महीने एएस करके 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके 20,000 रुपए की रिटेल कर सकता है और 24,000 रुपए का चेक अचीव कर सकता है, मतलब उसने 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लिया, उसकी इनकम 44,000 रुपीज हो गई। तो जो उसने 30,000 रुपए अरेंज करे, चाहे पापा से लिए, चाहे मम्मी से लिए, चाहे 5 दोस्तों से 6,000 रुपए लेके हेल्प ली, जो मर्जी किया, चाहे क्रेडिट कार्ड यूज किया, कई लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं, वो उस पेमेंट को रिटर्न भी तो कर सकता है। और बढ़िया बात यह है, लॉकडाउन में एएस करके पैसे रिकवर करना ज्यादा आसान है रादर देन आफ्टर लॉकडाउन। अगर आपको लगता है ना आप लॉकडाउन के बाद करोगे, अभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, सेव करने की जरूरत पड़ सकती है, आपका माइंडसेट बहुत गलत जगह पे। अभी अगर आप पैसे सेव करने की सोचोगे ना, तो आई एम 100% श्योर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आप पैसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको पता है, करेंसी की वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं है। आज मैं सोच लूं मैं अपने घर पे 50 लाख रुपए कैश रख देता हूँ, सेव हो जाएगा, उसे 5 साल बाद यूज करूंगा, मैं पागल हूं अगर ऐसा करूंगा। क्योंकि वो 50 लाख रुपए जो होंगे ना, उसकी वैल्यू घट गई होगी। उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। क्योंकि 50 लाख तो 50 लाख है, यहाँ पे कह रहे हो 50 लाख की वैल्यू कैसे घट जाएगी, 49 लाख थोड़ी हो जाएंगे। आई एग्री, 50 लाख 39 लाख रुपए नहीं हो जाएंगे, पर जो आज के टाइम पे 50 लाख रुपए से चीज आ सकती है, क्या वो 5 साल बाद आएगी? नहीं, चीजें महंगी हो जाएंगी, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, समझो। सेविंग करके पैसा नहीं बनता, पैसा इन्वेस्ट करके या बिजनेस करके पैसा बनता है। अगर मैं आप पैसा गोल्ड में रख दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेव करना चाहते हो, पैसा गोल्ड में रख दो, गोल्ड का रेट इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता है, तो आपका वो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन निकल जाएगा रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। बट पैसा सेव करना ऑप्शन नहीं है आज के टाइम पे मेरे भाई, पैसे से पैसे बनाना ऑप्शन है। आप कई लोग सोचते हैं ये इतना छोटा सा बच्चा 20 साल का ये बातें कैसे बोल रहा है। मैं जरूर एज में छोटा हूँ, बट मैंने 3.25 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं। मैं 21 का हो जाऊंगा इस सितंबर में मेरे को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने 3 साल लगभग इस इंडस्ट्री में दे दूंगा, तो इन 3 साल में जो जो मैंने सीखा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इसमें 3 साल में कमाया है, मैं पता है पैसे से ज्यादा लोग कमाए हैं। कई हजारों लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, कई हजारों लोग हमारे रिस्पेक्ट करते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, आई वॉज नथिंग, आई वॉज नॉट इवन अ स्पीकर। मेरे को लोगों से बात करनी नहीं आती थी, मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं था। अगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखो तो मेरी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, लोग मेरे को दूर दूर से इन्वाइट करते हैं कि हमारे स्टेट का सेशन कंडक्ट कर लो। ये सब आपके पास होगा। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, हमें ना हमारे आसपास के लोग नेगेटिव कर देते हैं। हमें हमारे आसपास के लोग नेगेटिव कर देते हैं। जैसे हमारे चाचा ने बोला, यार मेरे भाई ने भी, मेरे दोस्त ने भी किया था ये काम, ये तो फ्रॉड होता है। कोई आपको इंस्टाग्राम पे मिल गया कि आप अचीवर्स क्लब के साथ ज्वाइन हो रही हो, ये तो फ्रॉड है। इन्हें हेटर्स कहा जाता है। आपको मैं मतलब बता देता हूँ, आज आपके साथ पता है क्या होना स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, जब आप हम लोगों को फॉलो करोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो कई लोग हैं जो दूसरी कंपनीज के होंगे, कई लोग हैं जो दूसरी टीम्स के होंगे, जो जेलस हैं कि हम लोगों ने इतनी जल्दी कैसे काम कर लिया और वो लोग क्यों नहीं कर पाए। तो वो क्या करेंगे, वो आपको नेगेटिव फेक स्टेटमेंट्स बताएंगे हमारे बारे में। वो ये बोलेंगे इन्हें कोई पैसा नहीं आता, ये सब फ्रॉड है। वो ये बोलेंगे फॉरएवर कंपनी तो डूब रही है, उसकी कोई टर्नओवर ही नहीं है। वो ये बोलेंगे कि फॉरएवर तो कंपनी नकली है, उसके प्रोडक्ट्स भी नकली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विश्वास करते हो इन बातों पे या नहीं करते। अभी एक चैलेंज पता है क्या आया था, एक मेरे फ्रेंड के सामने, उसने मेरे को फॉलो किया, उसको एक मैसेज आया कि आप कुछ करना चाहते हो, उसने बोला हाँ, बट मैं एक प्लेटफॉर्म समझ रहा हूँ अचीवर्स लव। उन्होंने उससे बोला अचीवर्स लव वो तो फ्रॉड है।
आप एक बार, उसने बोला फॉरएवर के साथ है ना अचीवर्स क्लब, आप सोचो फॉरएवर में इतने लाखों लोग हैं, आप कहां पे दिखोगे? उसने बोला मैं अपनी कंपनी में टॉप 5 में आया हूं, बट उसने ये नहीं बताया कि वो कंपनी को स्टार्ट हुए 2 महीने में है और उस कंपनी में लोग ही 500 है। 500 लोगों में टॉप 5 में आने में मजा आएगा या कई लाखों लोगों में टॉप 5 में आने में मजा आएगा? आप उस बंदे को ये बोल सकते हो कि कृष्णा ने भी तो, तरंग ने भी तो, रोहित ने भी तो आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था, वो भी तो कंपनी में टॉप 5 में है। लोग ये बोलते हैं कि लोग फॉरएवर छोड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ छोड़ दे, अच्छा है, टॉप 1 पे आएंगे इसी बहाने हम, अगर लोग फॉरएवर छोड़ देंगे तो। लोग ये बोलते हैं अगर फॉरएवर इतनी अच्छी कंपनी है तो इसकी सबसे ज्यादा टर्नओवर क्यों नहीं है? मेरा कहने का, मैं ये कहता हूँ कि फॉरएवर बेस्ट कंपनी है, बिगेस्ट नहीं है, बट फॉरएवर की टर्नओवर कम हो या ना हो, मेरा मतलब है फॉरएवर को नंबर 1 लेके जाना। हमें अपने आप पे विश्वास है कि हम अचीवर्स क्लब से इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को नंबर 1 पे ले जा सकते हैं, हम इसकी टर्नओवर बढ़ाएंगे। आपका भी माइंडसेट ये होना चाहिए, दुनिया का काम है बोलना। मैं आप सबसे, जितने हजार लोग बैठे हैं गाइस, यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो या ना हो, बट आप नेगेटिविटी मत फैलाना यार। सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बहुत मेहनत लगती है सिस्टम को बनाने में, बहुत हार्डवर्क, बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुंचने में। जब लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं ना, तब बहुत बुरा लगता है। आप नेगेटिव मत बोलना प्लीज। आप काम करो या ना करो, आप रिस्पेक्ट करो या ना करो, आप पॉजिटिव बोलो या ना बोलो, बट आप नेगेटिव मत बोलना, न्यूट्रल रहना, कुछ बोलो ना बोलो चले। अब बाकी आपके माइंडसेट के ऊपर है। रही बात कि क्या उनकी बातें सच तो नहीं है, क्या अगर वो बोल रहे हैं इन्हें पैसा नहीं आता, सच में ऐसा तो नहीं है इन्हें पैसा नहीं आता? मेरे पास प्रूफ है। आपको पता है, ये मैं आपको, ये पहले आपको मैं बता देता हूँ, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे 2 सीसी करके, नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर की, प्लानिंग दी जाएगी आपको सेम नेक्स्ट मंथ में सुपरवाइजर करने की। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपकी 20 से 25 हजार रुपए की इनकम हो सकती है, सुपरवाइजर पे 35 से 40 हजार रुपए की इनकम हो सकती है, असिस्टेंट मैनेजर पे 40-50 हजार रुपए की इनकम हो सकती है, मैनेजर लेवल पे आपकी इनकम 50 से 60 हजार रुपए से हट के 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मैनेजर लेवल पे जो इनकम पोटेंशियल होता है वो 6 फिगर होता है। तो हम इन शॉर्ट जो एक्शन प्लान देते हैं वो ये प्लान देते हैं कि 6 महीने में हम 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे कैसे पहुंच सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। जो आपके पास एक मैंने प्रूफ आपको दिखाया था 13 दिन में 24 हजार रुपए की इनकम का, वो आपके सामने है। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आप ये बैंक अकाउंट के बारे में पता कर सकते हो कैनरा बैंक से कि इस अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हुए थे या नहीं हुए थे। अब 15 मई को इस अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट होंगे वो आपको पता लग जाएगा। ये अप्रैल की स्टेटमेंट है। ये कुछ प्रूफ है हमारे पास पहले के। ये फेब मंथ का एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप कि 1,13,000 रुपए किसी के अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ये आप एक और स्क्रीनशॉट देख रहे हो मार्च महीने का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 94,000 रुपीज समथिंग क्रेडिट हुए हैं। मैं साथ साथ दूसरे लैपटॉप में देख रहा था कि स्लाइड पे आप लोग भी दिख रहे हो। आगे चलते हैं, ये कुछ प्रूफ है। और ये मॉर्निंग भी लाइक डाला है, 5,22,000 रुपए आईसीआईसी बैंक में क्रेडिट हुए हैं। ये रोहित अरोड़ा का चेक है। ये आप मेरा चेक दे सकते हो, 7 लाख रुपए कुछ का चेक है, 7,17,000 रुपीज का। ये मेरी स्टेटमेंट है, 6,80,000, 6,81,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुए थे मार्च में। मार्च में तो इतने क्रेडिट हुए थे, आप मार्च का तो दिखा रहे हो, पर मार्च में तो लॉकडाउन था ही नहीं। अब आपको लॉकडाउन में कितना पैसा आया ये भी तो दिखा दो। गाइस आप लोगों को बिलीव होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, आप स्टेटमेंट मांगो, हर चीज मांगो, वो चीज अवेलेबल है हमारे पास। अप्रैल में हमारा एक एनुअल बोनस आना था। कंपनी इतनी जेन्युइन है कि कंपनी के टूर्स होते हैं, उस टूर्स की इनकम में से एक एनुअल बोनस इनकम होती है, वो आना था। तो अप्रैल में जो इनकम थी वो तो वे मार्वलस थी। ये रोहित अरोड़ा की इनकम है, ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपीज अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। ये तरंग की इनकम अगर आप देखो तो लगभग 12.5 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे अकाउंट में फॉरएवर लिविंग अकाउंट से। या आप अगर मेरे इनकम देखो तो लगभग 13.5 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे फॉरएवर लिविंग अकाउंट से। मतलब कहीं करीब 30-35 लाख रुपए के स्क्रीनशॉट, ये 3 स्क्रीनशॉट है बस, जिससे आपको ये क्लियर हो सकता है कि आपकी भी ये इनकम हो सकती है आने वाले टाइम में। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार, अगर मेरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? कितने लोगों को अपने आप पे विश्वास है कि हाँ उनकी भी इतनी इनकम होगी? दैट्स वंडरफुल। आप सबको अपने आप पे विश्वास है। एक ही चीज करनी है यार, अपने आपने अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है और ढंग से, बिल्कुल दृढ़ निश्चय से काम करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा। आगे चलते हैं, ये छोटे से बेसिक्स क्लियर कर देता हूं आपको। जब इस प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे, आफ्टर मैनेजर कुछ लेवल्स, कुछ इनकम होते हैं। कार प्लान होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में स्टार्ट होता है। कार प्लान पे आपको हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं, आप उनसे गाड़ी लो या पैसे खर्चो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम सबका लेवल 3 क्वालिफाई है, तो जो हमारी मंथली इनकम है उसमें 52,000 रुपए कार प्लान के इंक्लूडेड होते हैं। आपके सामने एक वीडियो सी आई आज से 1 साल पहले, मार्च में 6 मार्च को मैंने, जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड था, तब मैंने अपने पैसों से 15 लाख रुपए की टॉप मॉडल वरना गाड़ी परचेज करी थी। आगे चलते हैं, अभी कुछ दिन पहले रोहित अरोड़ा ने, दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर में अपने आपको 16 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी गिफ्ट करी है। अब बात करते हैं टूर्स। कितने लोग ऐसे हैं हमारे बीच, 1000 लोगों में से, जिनको ट्रैवल करने का बहुत मन करता है? अरे वाह, ट्रैवल करने का बहुत मन करता है, बट आप सबके लिए भी दुख की खबर है, मेरे लिए भी दुख की खबर है। ट्रैवल हम सबका रुका पड़ा है, हम ट्रैवल कर ही नहीं पा रहे आज के टाइम पे। हम बाहर जाना अलाउड नहीं है, कहीं जाना अलाउड नहीं है, ट्रैवल तो बहुत दूर की बात है। इंटरनेशनल क्या डोमेस्टिक ही नहीं हो पा रहा आज के टाइम पे। बट जब ये सब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल डेज में कंपनी 3 टूर देती है, 2 इंटरनेशनल टूर होते हैं, 1 डोमेस्टिक टूर होता है।
थोड़ा सा सेशन बचा है, ध्यान से सुनना, कहीं लीव मत करो सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 2 इंटरनेशनल टूर होता है, एक डोमेस्टिक टूर होता है। इंटरनेशनल टूर एक होता है अप्रैल मई के महीने में, अप्रैल और अप्रैल और मई के महीने में होता है इंटरनेशनल टूर, जिसका नाम होता है ग्लोबल रैली। एक टूर होता है अक्टूबर में, जिसका नाम होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। आज से अक्टूबर में टूर था हमारा, अक्टूबर में जो टूर था उसमें लगभग यूएस का टूर था, पर यूएस एम्बेसी वालों को मेरी शक्ल अच्छी लगी थी तो उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। बट तरंग का वीजा लगा था तो ही बीन टू यूएस, वो यूएस होके आया था, यूएस को उसने काफी एंजॉय किया था। इंटरनेशनल टूर यूएस की बजाय, अब यूएस का वीजा नहीं लगा तो ऐसा नहीं हमें कुछ टूर नहीं मिलेगा। हम थाईलैंड गए थे दिसंबर में। पता है क्या था, एक टाइम जब हम लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बिजनेस से टाइम नहीं निकाल सकते। अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछे कि आप हमारे साथ वेकेशन पे चलोगे तो वो मना कर देंगे साहब, क्योंकि वो एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। बट दिसंबर में मैं अपने फादर को पूरे 10 दिन के लिए थाईलैंड लेके गया था। ऐसे ही एक डोमेस्टिक टूर होता है, जून जुलाई के महीने में होता है, वो टूर मैनेजर्स रिट्रीट कहते हैं उसे। वो टूर सबसे बढ़िया टूर होता है, सस्पेंस टूर होता है। उस टूर के बारे में भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये कुछ टूर की फोटोज है हमारी। पता है क्या होता है, डोमेस्टिक टूर जो होता है ना, ये जून की फोटो है। 28 जून को मैं हॉस्पिटल में था, 29 को डिस्चार्ज हुआ था। 28 मार्च को मैं, 28 जून को, 3 जुलाई को वो टूर था। जुलाई में हमें एयरपोर्ट पे जाना था। जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, हमें तब पता लगना था कि हमें कहाँ जाना है। हमें कोई श्योरिटी नहीं थी कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना उस टूर पे, क्योंकि वो सस्पेंस टूर होता है। क्या हुआ था, हम एयरपोर्ट जा रहे थे, टैक्सी में हमसे टैक्सी वाले ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बोला हमें पता नहीं, क्योंकि हमें सरप्राइज टूर मिलना था। तो उसने बोला किन पागलों को बिठा लिया जो इतना बड़ा लगेज लेके एयरपोर्ट जा रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कहाँ जाना है। बट जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, मैंने सर्दी के कपड़े भी रखे हुए थे क्योंकि मैं बीमार था उस टाइम पे। बट जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, कंपनी ने बोर्डिंग पास, मैं जैकेट और स्वेटर कैरी कर रहा था और कंपनी ने बोर्डिंग पास दिया उदयपुर का। आप पीछे देख सकते हो, ताज अरावली रिसोर्ट है उदयपुर में, कंपनी ने वहां पे स्टे कराया था। मैं उस टाइम पे बिल्कुल शॉक्ड हो गया था कि मैंने इतने अच्छे ठंड के कपड़े रखे हुए हैं और ये गर्मी में लेके क्यों जा रहे हैं। उस टाइम पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। बट जब हम वहां पहुंचे, कंपनी अरावली हिल्स लेके गई उदयपुर से 1.5 घंटे की ड्राइव पे। वहां पे थोड़ी ठंड थी और वो जो रिसोर्ट था वो मार्वलस रिसोर्ट था। उससे बढ़िया रिसोर्ट में मैंने आज तक स्टे नहीं किया। ये कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स की फोटो है। आपको पता है तरंग अरोड़ा इज जस्ट 21 years old and he has been traveled 13 countries by his own money in last 1.5 years। लास्ट 1.5 साल में उसने अपने पैसों से 13 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी हैं। अगर मैंने पैसे गाड़ी पे लगाए या इधर उधर खर्चे, ही इज द पर्सन जिसने सारा पैसा जितना कमाया मैक्सिमम ट्रैवल पे खर्चा है, बिकॉज ही इज ट्रैवल लवर। उसको अगर ट्रैवल बंद है ना तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है तरंग इफेक्ट हो रहा होगा इस टाइम पे। आगे चलते हैं। ये हमारी थाईलैंड की फोटो है, 3 थाईलैंड बने थे हम। ये रोहित, ऋतिक, मैं और मेरे फादर हैं, जिसमें हमने सेम ड्रेस, सेम स्वेटर, सेम कॉन्ट्रास्ट में स्वेटर पहना था। ये ईगल मैनेजर रिट्रीट पे 160 लोगों से, 7 देशों से लोग आते हैं। एक बिगेस्ट इनकम होती है फॉरएवर में, जिसका नाम होता है चेयरमैन बोनस। 3% कंपनी की टर्नओवर का पैसा हमें मिलता है, हर साल होती है इनकम। सबसे हाईएस्ट चेक जो इंडिया का है वो 3 करोड़ 84 लाख का है। सबसे लोएस्ट चेक जो रहता है वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का रहता है लेवल 1 का। लेवल 1 का सबसे हाईएस्ट चेक 50 लाख रुपए का होता है। लेवल 2 में 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक रहता है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है, ये डाउट आता है, ये मिथ है कि इस इंडस्ट्री में जो सबसे ऊपर होता है वही पैसा कमाता है? रेज योर हैंड। कई लोगों के हाथ खड़े हो जिनको ये डाउट है, जो इस इंडस्ट्री में सबसे ऊपर होता है वही पैसा कमाता है। मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने एग्जांपल है सूरज सिन्हा नाम का, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का इनका चेक है। इनकी लगभग मंथली इनकम 30 से 40 लाख रुपए है। ये 2012 में फॉरएवर में आए थे। जो इनकी अपलाइन है वो 2002 से फॉरएवर कर रही है, और उनकी इनकम की मैं बात करूं तो वो 5 से 7 लाख रुपए। इनकी 40 से 50 लाख रुपए, उनकी 5 से 7 लाख रुपए एवरेज इनकम, या 8 लाख रुपए। इससे पता लगता है कि खाली ऊपर वाला पैसा नहीं कमाता, जो काम करना चाहे वो कमाता है। और मेरे को एक चीज से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। लोगों का एक डाउट होता है, आप लोगों का, लोग खत्म हो गए तो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। रॉल्फ की एक एग्जांपल है, जो कंपनी के टॉप अर्नर है। उनकी मंथली इनकम की मैं बात करूं तो 6 करोड़ रुपए, जो ऐसा चेयरमैन बोनस होता है उनका वो 11 करोड़ रुपए का होता है। ही वर्क्स इन जर्मनी। जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 7.5 करोड़ है। हमारी यूपी की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो 20 करोड़ है। लोग खत्म नहीं होंगे, स्पेशली जिस कंट्री में आप रहते हो। यू शुड बी प्राउड कि लोग खत्म नहीं होंगे। आप सब यहाँ पे बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो आसानी से। लास्ट ईयर तरंग अरोड़ा वाज द यंगेस्ट चेयरमैन बोनस इन ऑल वर्ल्ड। ही क्वालिफाइड चेयरमैन बोनस लेवल 1 चेक ऑफ ऑलमोस्ट ₹4 लाख। दिस ईयर आपको जो मैंने दिखाया अभी, एनुअल बोनस हमारे आए थे, आप सब फोटोज मांग सकते हो अपने अपलाइन से। रोहित अरोड़ा का 9.5 लाख रुपए, रोहित अरोड़ा का 5 लाख 6 लाख रुपए तक का चेक था। मेरा 9 लाख रुपए का चेक था। तरंग का लगभग 9.5 लाख रुपए का चेक था। हमारा इस टाइम पे चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई हुआ था लास्ट ईयर, जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। आप सबको वो पता है चेयरमैन बोनस के बारे में। वी आर द यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर्स इन होल वर्ल्ड। आप सब ये देख सकते हो कुछ ऐसे मोमेंट्स जो फॉरएवर ने दिए, जो पैसा अगर हम किसी और बिजनेस से भी कमाए तो वो नहीं अचीव कर सकते। आपको पता है अभी जब न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, हम यूएस की बात कर रहे थे, तरंग बीन टू यूएस इन अक्टूबर। ही सेलिब्रेटेड हिज फादर्स बर्थडे इन न्यूयॉर्क।
ये कुछ ऐसे मोमेंट है कि अपने फादर का बर्थडे न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट करना काफी प्राउड मोमेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया कि हम थाईलैंड गए थे, मैं अपने फादर के साथ 10 दिन की वेकेशन पे गया था। अभी रिसेंट बात करूं, फेब में मैं अपने पेरेंट्स के साथ सिंगापुर वेकेशन पे गया था। उनकी फर्स्ट साथ में एक फैमिली इंटरनेशनल वेकेशन थी जो मैं लेके गया था उन्हें सिंगापुर। लॉट्स ऑफ पीपल आज हमें प्रेज करते हैं, थैंक्स करते हैं, हमें इंस्पिरेशन मांगते हैं, हमें हाईलाइट करते हैं, अपने आप की इंस्पिरेशन मानते हैं। मैं आपको बता रहा था इस प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्ट और फेम मिलती है नहीं मिलती, मैं आपको एंड में बताऊंगा। सिंपल सी चीज बताऊं मैं आपको, जो ड्रीम बुक बताई थी मैंने, ड्रीम लिस्ट बताई थी, उस ड्रीम लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इस प्लेटफॉर्म पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन ड्रीम बुक्स में हमारी फोटो सीएलटीज की, जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं, तरंग हो गया, कृष्णा हो गया, रोहित हो गए, इन सब की फोटोज लगा रखी हैं। हमने हर स्टेट में अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है। मेरे को नहीं पता आज आप किस स्टेट से हो, रोहित ने अपनी फैमिली की फर्स्ट कार परचेज करी थी। ये खाली इस फॉरएवर की हेल्प की वजह से है कि रोहित अपनी फैमिली में फर्स्ट कार अचीव कर पाया। आज तक उसकी फैमिली में किसी ने कार परचेज नहीं करी थी। अब करना क्या है, सबसे पहले हाउ टू डू, हमें प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है और यूज की डायरेक्शंस उस पे लिखी होती हैं। लर्न कैसे करें सिस्टम को, हम लर्निंग के लिए आपको सिस्टम देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल बताएंगे, उसके थ्रू लर्न कर सकते हो। अब चैलेंज, प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे होगा। चलो हम 30,000 रुपए अरेंज करके प्रोडक्ट मंगा भी लें, या जो स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज, एक तो मेंटोरशिप सेशन में मैं प्रॉपर रिटेल के ऊपर बताता हूँ कि जैसे कि आप एएस करोगे उसके बाद जो मेंटोरशिप सेशन होगा, मेरे हिसाब से आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आज 4-5 दिन बाद ये मेंटोरशिप सेशन रिपीट होना होगा। तो आप एक बार पूछ सकते हो अपने अपलाइन से इसी मीटिंग के बाद कि अगला मेंटोरशिप सेशन कब है और मेरे को उसके लिए कब तक अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। हम रिकमेंडेशन में कुछ पॉइंट्स यूज करते हैं, एक तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस कहते हैं। एक आपके पास सिस्टम, सिंपल सा सिस्टम बता दूं, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 10 लोगों को ये प्लान दिखाया, 10 के 10 काम नहीं करेंगे, बट 10 में से 2 या 3 काम करेंगे, 7 नहीं करेंगे। 7 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ के लिए अवेयर होंगे, प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे अपने लिए और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होंगे। जैसे इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है प्रोडक्ट्स की, तो वो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होंगे, तो वो लोग प्रोडक्ट आराम से परचेज कर लेते हैं। तो हम उन लोगों को प्रोडक्ट पिच करके प्रोडक्ट पिच कर देंगे, प्रोडक्ट मूव कर देंगे, उसके बाद हम शेयर करेंगे बिजनेस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं आपको एंड में एक बैड न्यूज देने वाला हूं। एक बैड न्यूज ये है, ये ऐसी बैड न्यूज है जिससे हम रिड ऑफ हो सकते हैं। ये ऐसी बैड न्यूज है जिससे, ये न्यूज तो बैड है बट हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम रिड ऑफ हो सकते हैं। ध्यान से देखना, पहली चीज, आप सबको पता है जीडीपी टोटली डाउन है, इकोनॉमी टोटल डिक्रीज कर रही है। कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो लॉकडाउन पे है, रेगुलर बेसिस पे केसेस बढ़ रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल से बताऊं, ये कुछ पुराना डाटा है मेरे पास, ये अभी रिसेंट डाटा नहीं है, ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम का डाटा है, आप देख सकते हो। इसमें कई लाखों केसेस आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे, तो इससे डबल या ट्रिपल केसेस है मेरे हिसाब से, कहीं डेथ्स हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हो। ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है, और इस टाइम के हिसाब से तो वो बिल्कुल पीक पे है ग्राफ, आप देख सकते हो। ये कई कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जिसमें केसेस थे। मेरे को जहां तक लगता है इन कंट्रीज में वो केसेस डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पे। कई कंट्रीज रिकवर कर चुके हैं बट मैक्सिमम कंट्रीज रिकवर नहीं कर पा रही। इवन जो बहुत बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका तो हाल बहुत बुरा है इस टाइम पे, वो लोग रिकवर बिल्कुल नहीं कर पा रहे। आपको पता है आज से, लॉकडाउन से पहले, कोरोना वायरस से पहले इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, इंडिया बहुत अच्छे से चल रहा था। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था 2.3%, चाइना का 6.3% एंड इंडियाज इकोनॉमी रेट वाज 7.3%। बट नाउ इंडिया इज डिवास्टिंग, मतलब इंडिया डूब रहा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पैसा नहीं है, टैक्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। आप सबने देखा होगा, जिस चीज की डिमांड है उसकी चीज रेट बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट, जिस चीज की डिमांड है उसका रेट बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अल्कोहल के रेट 70% बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे हम रिड ऑफ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिमांड से गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है। हिट हो चुकी है रिकॉर्ड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब आज तक इतने लोग अनएम्प्लॉय नहीं हुए जितने एक साथ हो गए हैं। इनफैक्ट ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर से ज्यादा इफेक्ट करेगा ये एम्प्लॉयमेंट पे। अब इन सब चीजों से रिड ऑफ कैसे होना है, सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपना डेली रूटीन बनाओ, अपने आप को स्टेबल करो, टाइम से उठो, उसके अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन बनाओ। उस डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज भी डालो और लर्निंग भी डालो। लर्न, फोकस ऑन लर्निंग। इस टाइम पे जो आदमी घर बैठे बैठे लर्न कर लेगा ना, वो आने वाले पीरियड में बादशाह बन जाएगा। वो लॉकडाउन के बाद अपने आप को जल्दी रिकवर कर पाएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जितनी तेजी से बिजनेस डिक्रीज हो रहा है, अगर हम इस लॉकडाउन में लर्निंग पे, इम्प्रोवाइजेशन पे फोकस देते हैं, तो उतनी ही तेजी से वो बिजनेस इंक्रीज भी होगा। स्विच योरसेल्फ टू ऑनलाइन बिजनेस। आप सब एक चीज सोचो, जितने भी बिजनेस है ऑफलाइन वो अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बट कोई भी सिचुएशन आती है ऑनलाइन बिजनेसेस इंक्रीज होते हैं, वो अफेक्ट नहीं करते ज्यादा। तो आप सब इन सिचुएशंस को देख सकते हो, इसलिए आपको अपने आप को ऑनलाइन जाने की जरूरत है। दूसरी चीज, रिक्वेस्ट अगेन,
घर से बाहर मत निकलो, चाहे जितना मर्जी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आ जाए, घर से बाहर मत निकलो। फोकस ऑन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये आपकी चॉइस है। कई लोगों का माइंडसेट ये होता है, यार कोरोना वायरस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट ये होगा, कोरोना वायरस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, हम कर सकते हैं। अपने आप का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। ये मैंने स्पेशल लाइन इन लोग इसलिए लिखी है ताकि हम अपनी फैमिली और अपने लिए ध्यान रख पाए। कितने लोग चाहते हैं उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए और उनकी हेल्थ ठीक रहे? रेज योर हैंड। जिसने हाथ रेज नहीं किया, मैं ये सोचूंगा कि आप ये नहीं चाहते आपकी फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। आप सबने रेज हैंड का ऑप्शन दबाया, वेरी गुड। आप सब चाहते हैं कि आपकी फैमिली बिल्कुल हेल्दी रहे। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर ने एक बहुत अच्छा इम्यू पैक करके प्रोडक्ट निकाल रखा है इस टाइम पे, जो खाली इम्यूनिटी के लिए है। और उसमें ऑफर भी है कि उसके प्रोडक्ट को लेने से ज्यादा सीसीज मिलती है। मतलब अगर हम उससे प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 30,000 की परचेज करने की जरूरत नहीं है, कम में ही हो जाता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो अपनी फैमिली के इम्यून सिस्टम के लिए। अब इन सब चीजों को देख के अचीवर्स क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेली वेबिनार्स हो रहे हैं, अनलिमिटेड लोग हैं हमारे पास नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। उससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? आपके सामने प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम हर चीज है, तो उससे ज्यादा आपकी किसी चीज की मेरे हिसाब से लगता नहीं रिक्वायरमेंट है। बाकी वो आपके ऊपर है। अब ऐसी बैड न्यूज जिससे हम रिड ऑफ नहीं हो सकते, यार मैं देख रहा हूँ कई लोग वेबिनार लीव कर रहे हैं, ये हो सकता है पुराने लोग हों। अगर नए लोग कर रहे हैं तो प्लीज मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट लॉस पे, पहली चीज गवर्नमेंट लॉस पे हम लॉस रिकवर नहीं कर सकते ऐसे। गवर्नमेंट कैसे रिकवर करेगी लॉस? हमसे, टैक्सेस से। जिन चीजों की डिमांड होगी उन चीजों पर टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट और अपना लॉस रिकवर करेगी। फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड हो गया है, आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड हो गया है। अब वो फाइनेंशियल ईयर कब आएगा मेरे को नहीं पता, बट मेरे को 100% ऐसा लगता है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आएगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, जो न्यू बजट न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस होंगे, जिन चीजों पर डिमांड ज्यादा होगी उन चीजों पर टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाएगी। जैसे अगर आप देखो तो वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, लोग अपने लिए प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा। हो सकता है जो प्रोडक्ट अभी 30,000 रुपए के हैं वो 35,000 रुपए के हो जाए। तो हमें अवेयर रहना है इस चीज के बारे में कि आगे से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है और हम रेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। जैसे अल्कोहल के रेट बढ़े, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, तो हो सकता है वेलनेस इंडस्ट्री के भी रेट बढ़े। तो आप सब ये सोचो कि ये प्रोडक्ट इस टाइम पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, क्योंकि इसके रेट बढ़ने वाले हैं, आगे चल सकते हैं। अब टेक डिसीजन नाउ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अगर आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते तो ये बहुत लेट हो जाएगा। हम लोग रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। क्या आप लोग एक्साइटेड हो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए? रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप सबको देख के। आप लोग एक्साइटेड हो अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने के लिए, उस चीज से बहुत अच्छी इंस्पिरेशन, बहुत अच्छा वाइब मिलती है। अब आप लोग जितने भी लोग हो इस टाइम पे इस वेबिनार में, मैं आप सबसे 5 रूल्स दिखाना चाहूंगा सक्सेस के, जो हम अपनी हर स्लाइड में दिखाते हैं। सबसे पहला, थिंक बिग। मैं अपनी दूसरी स्लाइड में भी ले आता हूँ। बी रेडी टू लर्न, सबसे पहला। दूसरा, थिंक बिग, वर्क हार्ड, प्रोडक्ट्स को एंजॉय करो, कंसिस्टेंट लर्निंग करो और फन करो। उसके बाद आपका एंजॉयमेंट है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे रहना सब, स्टे सेफ, स्टे होम, अपनी फैमिली की चिंता करो, अपनी चिंता करो। आप सबको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये सेशन कंडक्ट करके। हो सकता है आपको सारी चीजें समझ आई हो जो चीज मैं समझाना चाहता था। अगर जितने लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, एक बार प्लीज अपना रेज हैंड करके बता दो कि आप सबको सेशन अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ सेशन कंडक्ट करके, दैट्स ग्रेट। आप सब अब डिसीजन लो, इंस्पायर हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि अगर ये सामने जो लड़का बैठा है वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मीटिंग इज ओवर नाउ। मेरे को लगता है मैं काफी चीजें समझा पाया हूँ। आप दोबारा से मार्केटिंग प्लान समझो, मीडियम ट्रैक, स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, किससे स्टार्ट करना है स्टार्ट करो, मेंटोरशिप की डेट पता करो और ऑल द बेस्ट। आई होप हम सब साथ मिलकर ग्रो करेंगे, 6 मंथ 6 एक्शन प्लान पे काम करेंगे। वेरी गुड, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, थैंक यू।